पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस, पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस, अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से हैं जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा मौ महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया, राकिबे दोशे इज़्ज़त पे लाखों सलाम। वो शहीद बला शाह गुलगों कबाब, बेकसे दश्त गुर्बत पे लाखों सलाम। शाह शमशीर जन, शेर शमशीर जन, शाह खैबर शिकन, परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। अस्ल नस्ल सफ़ा वजह वस्ले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पे करोड़ों दरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। आज की ये महफिल हज़रत सैयदी बाला पीर रहमतुल्लाह अलैह के उर्से सरापा कुद्स की तकरीब के हवाले से इनेकाद पजीर है, और मुंतज़मीन महफिल का मुझे ये हुक्म है कि मैं आपके सामने अज़मत अहले बैत, चूँकि माह मुहर्रमुल हराम का बरकत वाला महीना जारी है, और कोई कितना भी बड़ा पीर हो वो ग़ुलाम है अहले बैत का। चाहे बाला पीर हो, चाहे बड़े पीर हो, चाहे गरीब नवाज हो, चाहे साबिर पाक हो, ये सब ग़ुलाम है अहले बैत के। और जब तक पंजतन की ग़ुलामी नसीब नहीं होती, किसी को विलायत नसीब नहीं होती। वली होता ही है पंजतनी, जो पंजतनी ना हो वो कभी वली हो ही नहीं सकता। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जब दीन को ज़रूरत पड़ी तो दीन भी पंजतन को आवाज़ देता। दीन की ज़रूरत है पंजतन। अगर आपको पता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुनाजरा करने के लिए ईसाई आए, जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें पता होना चाहिए कि हुजूर की अहले बैत क्या है। आपने अज़मत अहले बैत का उन्वान दिया। चूँकि वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि कोई तफसीली तमहीद के बाद गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। सिर्फ नई नस्ल को ये मालूम होना चाहिए कि हमारा दीन सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात पर मुश्तमिल नहीं है। ये जो बातें कही जाती है कि नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, बस इसके अलावा कुछ फ़र्ज़ नहीं है, ये धतिंग है, धतिंग, झूठ है। क्यों? अगर आप नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात के अलावा कहें कि कुछ फ़र्ज़ नहीं है, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया हमें, कहते हैं या, और जद्दुल मुमतार में सैयदी आला हज़रत ने इसको लिखा जो मैं पढ़ा, कहते या अहलल बैति रसूलिल्लाहि हब्बुकुम फ़र्दुम मिनल्लाहि फ़िल क़ुरआन अंज़लहु। फ़र्दुम मिनल्लाह फ़िल क़ुरआन, कहते हैं ए नबी की अहले बैत, अल्लाह ने तुम लोगों की मोहब्बत को कुरान में हम पे फर्ज किया है। यानी हम जब नमाज के उन्वान पे तकरीर करते हैं तो लोगों को अच्छे लगते हैं कि नमाज पे बात हो रही है, क्योंकि नमाज फर्ज है। बेशक नमाज फर्ज है, लेकिन नमाज में जिन पे दुरूद पढ़ा जाता है उनकी मोहब्बत भी तो फर्ज है, और अल्लाह ने कुरान में फर्ज करार दिया है। और एक जुमला यहाँ पर ऐड कर दूं कि कुछ नासबियत ज़दा लोग जिनका ताल्लुक अहले सुन्नत से नहीं है, वो कहते हैं कि मोहब्बत अहले बैत रिफ्ज़ है। मैंने कहा जो रिफ्ज़ है वो फर्ज नहीं, और जो फर्ज है वो रिफ्ज़ नहीं।
जब मान लिया कि ये फर्ज है तो फिर ये रिफ्ज कैसे हो सकता है? हाँ, गुलू जरूर रिफ्ज है लेकिन मोहब्बत रिफ्ज नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत मोहब्बत के कायल हैं, हम गुलू के कायल नहीं हैं। हम तो कहीं भी गुलू की इजाजत नहीं देते। तो मैं जल्दी जल्दी से अपने जवानों के सामने ये बात रखना चाहता हूँ, माएँ और बहनें भी मौजूद है तो उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, इनकी मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में हम पे फर्ज करार दिया। कोई बंदा सोच रहा होगा कि 10 मुहर्रम गुजर गई, अब जिक्र हुसैन की जरूरत क्या है? याद रखना मेरे भाई, अल्लाह ने तो जिक्र हुसैन और जिक्र आले हुसैन, जिक्र मौला अली और जिक्र आले अली इतना तुम पे लाजिम कर दिया कि 2 रकत पढ़ते हो तो हर 2 रकत के बाद कायदे में आले नबी पर दुरूद पढ़कर उनका जिक्र करते हो। यानी जलसा करो या ना करो, लेकिन नमाज के जलसे में तो तुम्हें आले नबी पे दुरूद पढ़ना पड़ेगा, उसके बगैर तुम्हारी नमाजें नहीं होगी। अंदाजा फरमाए ये कितने मुनाफिक और झूठे लोग हैं जो नमाज में तो अहले बैत पे दुरूद पढ़ते हैं और नमाज के बाद कहते हैं कि हुसैन इमाम कैसे हो सकता है। मैंने कहा बुखारी इमाम हो सकते हैं, हुसैन इमाम नहीं हो सकते। वल्लाह सारे इमामों की इमामत इमाम हुसैन की जूतियों का सदका है, सबकी इमामत उनकी जूतियों का सदका, इमामत उनकी जूतियों के सदके में बढ़ती है। अरे उनके बच्चों को जो पालकी पे बिठा के कांधा दे दे वो भी 14वीं सदी का इमाम बना दिया जाता है। इमामत तो उनके घर की खैरात में तकसीम होती है, उनका जो गुलाम हो गया जमाने का वो इमाम हो गया। इमामत चाहते हो तो उनकी गुलामी करो, सच्ची गुलामी करो। तो जल्दी जल्दी से मैं बात आगे बढ़ा रहा था कि मेरे भाइयों, इनकी मोहब्बत हम पे फर्ज है। हर नमाज में हम इन पे दुरूद पढ़ते हैं, नबी की अहले बैत पे दुरूद पढ़ते हैं। आजकल नौजवानों को वर्गलाया जाता है कि जिक्र अहले बैत एक गुमराह फिरके की निशानी है। मैंने कहा हम किसी गुमराह फिरके को नहीं जानते, हम तो कुरान हदीस को मानते हैं। अल्लाह अकबर, आइए जरा चलते हैं नबी की अहलुल बैत की तरफ, इनकी मारिफत की तरफ। इनकी मारिफत यानी इनकी पहचान हासिल कर लो, इनकी अजमत पता कर लो। कंजुल उम्माल की हदीस है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो मेरी अहले बैत की मारिफत हासिल कर ले अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। पहचानो इन लोगों को, इन बुजुर्गों को पहचानो, इनकी अजमत को पहचानो, इनकी बुजुर्गी को पहचानो। कुछ लोग असल में इनका जिक्र इसलिए होने नहीं देना चाहते कि हर मार्केट में लोग चाहते हैं असली माल प्रमोट न हो, वरना नकली का खुद ब खुद बाइकाट हो जाएगा। हैं इसीलिए लोग ये चाहते हैं कि 1857 के बाद जिस कदर गुंडागर्दी हो रही है तो फिर ये सब के सब जो माल चमक रहे हैं, बड़ा बताएं जब इमाम हसन का चेहरा सामने आएगा तो कौन सामने टिक सकेगा? बताइए, जब इमाम हुसैन की अजमतें सामने आएगी तो कौन सामने टिक सकेगा? इसलिए साजिश है कि जिक्र अहले बैत ना होने दिया जाए। लेकिन हमारे बुजुर्गों का तरीका है, 14.5 सदियों से हमारे बुजुर्ग बराबर जिक्र अहले बैत करते जा रहे हैं। किस शान से करते जा रहे हैं, बल्कि सुभान अल्लाह 14वीं सदी में मेरे इमाम ने जो जिक्र अहले बैत किया है उनका अपना हिस्सा है। वो कहते हैं और बड़े मज़े में कहते हैं पार हाय सुहुफ गुंचहाए कुदुस। ये जो नबी की अहले बैत हैं जैसे कुरान के पारे हैं, कुरान के पारे होते हैं ना, कुरान के पारे होते हैं। जब कुरान पढ़ना होता है तो इन पारों के जरिए पढ़ना, तो नबी को पढ़ना है तो अहले बैत के सिपारों के जरिए। पार हाय सुहुफ उन चाहे कुदुस, अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, ये क्या लोग हैं हुजूर की अहले बैत। तो मैं जल्दी जल्दी से उस तरफ आ रहा था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में ईसाई लोग आए। वो टॉप लेवल के ईसाई थे, उनकी तादाद थी 60, यानी पूरे ईसाई दुनिया का सबसे टॉप लेवल का जो आलिम था उनमें से उन्होंने सबको चुना। तो उनकी कुल तादाद बैठी 60 और उन्होंने कहा चलो मुसलमानों के पैगंबर से मुनाजरा करेंगे। और वो लोग आए, वो नजरान में रहते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से उन्होंने बहस की। बहस का उन्वान ये था, वो कहते थे ईसा अल्लाह के बेटे हैं और हमारे नबी कहते थे वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं।
बल्कि वो अल्लाह के बंदे हैं। वो कहते थे इब्नुल्लाह हैं और हुजूर फरमाते थे वो अब्दुल्लाह हैं। दोनों अपनी अपनी दलील पेश कर रहे थे। कुरान के लहजे में रसूलुल्लाह ने इतनी भारी दलील पेश की कि जब ईसाइयों ने कहा, तवज्जो से सुनना, शायद मुबाहला आपने तो उलमा से सुना ही होगा माह मुहर्रम में, और आप सुनते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको महसूस करना कि बात किधर जा रही है, महसूस कीजिएगा और अहले बैत की अजमत भी महसूस, हुजूर अलैहिस्सलाम की दलाइल भी महसूस करें। तो उन्होंने ये कहा, आज भी ये बात हो रही है कि वो बगैर बाप के पैदा हुए, तो चूंकि बाप के बगैर पैदा हुए, सिर्फ माँ से पैदा हुए, इस वजह से वो इब्नुल्लाह, अल्लाह के बेटे हैं। तो अल्लाह ने कुरान में अपने महबूब को दलील भेजी, हबीब इनसे कहो कि अगर बिन बाप का पैदा होना खुदा के बेटे होने की दलील है, तो हजरत आदम के बारे में क्या कहोगे? आदम की तो ना माँ है ना बाप है, यहाँ तो माँ मौजूद है, वहां तो माँ भी मौजूद नहीं है। लेकिन जब तुम आदम को इब्नुल्लाह नहीं कहते, तो ईसा को इब्नुल्लाह तुम कैसे कह सकते हो? बहरहाल पूरी बहस हुई। जब बहस के बाद कोई नतीजा नहीं निकल पाया, इसका मतलब शुरू दिन से तरीका ये रहा है कि मुनाजरे के अंदर जो है लोग हटदर्मी करते ही हैं, जल्दी से उससे नतीजा कोई हाथ नहीं आता। देखिए वो इतनी दलीलों के बाद भी हट पे, जिद पे अड़े रहे। तो अब चूंकि नतीजा सामने नहीं आया, तो अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया, फकुल तालो, ए महबूब अब आप ऐलान कीजिए। अब मुनाजरे को मुबाइले में बदला जा रहा है, इसलिए कि मुनाजरे में चिटिंग हो सकती है, मुबाहिले में चिटिंग नहीं हो सकती। इसलिए कि मुबाहिला किसे कहते हैं पहले वो समझ लें। मुबाहिला कहते हैं इसको ये है कि दो फरीक जो दोनों अपने आप को हक पे समझते हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ बद्दुआ करते हैं, और जब बद्दुआ करते हैं तो 3 दिन के अंदर अंदर जो बातिल होता है वो बर्बाद हो जाता है, हलाक हो जाता है, उसको नुकसान पहुंचता है, और जो हक पे होता है वो बचता है। जैसा कि हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम दीन हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, कादियानी को इन लोगों ने मुबाइले की दावत दी, और इन लोगों ने कहा अगर तू हक पर है तो तू हम 3 दिन के अंदर अंदर मर जाए, और अगर हम हक पर है तो तू 3 दिन के अंदर अंदर मर जाए। इस तरीके की बातें हमारे बुजुर्गों ने कही, और 3 दिन के अंदर अंदर कादियानी मर गया, और उसके बाद उसका किस्सा तमाम हो गया। तो अभी भी मुबाइले तो मुनाजरे में चर्ब ज़बानी चल सकती है, आदमी बातें घुमा सकता है, लेकिन मुबाइला जो होता है वो नतीजा साफ आता है, क्योंकि अब वहां फैसला कुदरत करती है, और दुआ जो होती है तो उसका नतीजा सामने आता है। तो अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाया, फकुल तालो, ए महबूब आप ऐलान कीजिए, नदू अबनाना व अबनाकुम, निसाना व निसाकुम, अनफुसना व अनफुसकुम। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अब आप इन ईसाइयों से कहिए कि ये अपने बेटों को लाए, हम अपने बेटों को लाएं, ये अपनी औरतों को लाएं, हम अपनी औरतों को लाएं, ये खुद आए, हम खुद आए। करना क्या है? फसुम्मा नब्तहिल, और फिर करना ये है, अल्लाह अकबर, के बातिल पर लानत की जाए। किस तरह? अल्लाह अकबर, लानत अल्लाहि अलल काज़िबीन, जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत। ये आया करीमा को मैंने टुकड़े टुकड़ों में आपके सामने पढ़ के पेश किया। अब जरा तवज्जो फरमाएं, ईसाइयों को ऐलान किया जा रहा है, मुबाहिले की दावत दी जा रही है, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपनी बीवियों को लाओ, हम अपनी बीवियों को लाते हैं, तुम खुद आओ, हम खुद आए, और एक दूसरे के खिलाफ हलाकत की दुआ करें। ईसाइयों तक ये बात पहुंची, इतने ढीठ थे कि वो इस पे तैयार हुए कि ठीक है, हम अपनी औरतों के साथ आएंगे, अपने बेटों के साथ आएंगे, हम खुद भी आएंगे। वो तो लेकर के आए मैदान में। अब मैदान में बस 2 मैदान में आपके सामने पढ़ूंगा और बात पूरी हो जाएगी, ताकि अज़मत अहले बैत आपको समझ में आ जाए, और अल्लाह करे आपके समझ में आए तो आपको दीन भी समझ में आ जाएगा। अल्लाह अकबर। अब चूंकि जाना था हलाकत की दुआ करने, दुआ नबी ने करना था, और आमीन कहने के लिए अबना आना निसाना अल्लाह अकबर ये थे। तो अब हुजूर अलैहिस्सलाम खुद दुआ करने वाले थे, वो लोग उधर दुआ करने वाले थे, उनके साथ 60 लोग थे, उनके बीवी बच्चे जो भी थे। इधर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बहुत बड़ा मजमा नहीं लिया, सिलेक्टेड लोगों को लिया, क्योंकि अल्लाह ने
इंतखाब किया था, अबनाना निसाना अनफुसाना, अल्लाहु अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अबनाना की हैसियत से, यानी अपने बेटों की हैसियत से, इमाम हसन और इमाम हुसैन का इंतखाब किया। जरा गौर कीजिएगा, अब मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान देना, सिर्फ जज्बात में नहीं सुनना। यह कितना कीमती सरमाया है जिसे अहले बैत कहते हैं। ये सिर्फ हमारे जज्बात नहीं बल्कि कुरान का ऐलान मैं आपके सामने रख रहा हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम दीन की हिमायत के लिए जिसको साथ में लेकर के जा रहे हैं वो इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, और घर की औरतों की हैसियत से सैयदाए कायनात, मखदूमे कायनात, मलका फिरदौस बरी, मलका तहारत व अस्मत, सरकार फातिमा ज़हरा को साथ लेकर के जा रहे हैं, मौलाए कायनात को साथ लेकर जा रहे हैं। पंजतन पाक पर मुश्तमिल ये मुख्तसर सा काफिला है। पूरी कायनात में पंजतन पाक है जो इस वक्त दीन की हिमायत के लिए साथ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी आपकी और तवज्जो चाहता हूँ, बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। रसूलुल्लाह हिमायत दीन के लिए अपनी शहजादी को, अपने बेटों को और अपने भाई को साथ में, यानी अपना कुंबा साथ ले जा रहे हैं, लेकिन चलने का अंदाज क्या है जरा गौर फरमाए। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना मौला हुसैन रसूलुल्लाह की गोद में है और मौला हसन ने रसूलुल्लाह की उंगली पकड़ी हुई है। गौर फरमाइएगा, यहाँ ध्यान देना, हुजूर ने खुद उठा रखा है इमाम हुसैन को, इमाम हसन को उंगली पकड़ा रखी है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं कि जिस दिन से रसूलुल्लाह ने इनको उंगली पकड़ाई उस दिन से इनको दोनों जहान का मुश्किल कुशा कर दिया। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों जरा तवज्जो फरमाएं। फिर उसके बाद हुजूर ने फरमाया, फातिमा जब मैं चलूं तो मेरे पीछे तुम चलो, और जहां मैं कदम रखूं, तवज्जो करना, जहां मैं कदम रखूं और कदम रख करके उठा लूं तो मेरे कदम पर तुम अपना कदम रखना। और आखिरी में मौला मुश्किल कुशा से कहा कि अली तुम पीछे पीछे चलना, जब फातिमा कदम रखे और अपना कदम हटा ले तो तुम उनके कदम पर अपना कदम रखना। अब इस तरतीब को अंदाजा करें, इससे पहले कोई काफिला इस तरतीब से न चला और इसके बाद अब कौन चल सकेगा इस तरतीब से। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं कि अगर बापू आपके साथ हो, फकीर आपके साथ हो, मौलाना आपके साथ हो, ये हजरात बुजुर्ग आपके साथ हो, ये बुलबुल साहब आपके साथ हो और बच्चे आपके हों, तो आप क्या बापू को बच्चे थमाएंगे या मुझे थमाएंगे या इनको थमाएंगे? बल्कि इनके बच्चे भी आप अपनी गोद में ले लेंगे, क्योंकि मखदूमों के बच्चे खादिम लेके चलते हैं, खादिमों के बच्चे मखदूम लेकर के नहीं चलता। हुजूर तो सारी कायनात के मखदूम है, हुजूर तो जिब्रील के भी मखदूम है। तेरे दर का दरबार है जिब्रील आजम, तेरा मदह का हर रसूल वली है। सैयदा होकर भी मुस्तफा जान रहमत की खातिमा है, शहजादी है लेकिन खातिमा है। अल्लाह अकबर। जिगर का टुकड़ा है मगर खातिमा है, इसलिए कि हुजूर हुजूर है, हुजूर है, हुजूर सिर्फ हुजूर है, हुजूर ही हुजूर है। कह लेगी सब कुछ उनके सना खाकी खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ, सारी मखलूक के वो आका हैं। अंदाजा करो, जब बात इतनी समझ में आ गई ईडर और गिरद नवाज से आने वालों को कि खादिमों के बच्चे मखदूम लेकर नहीं चला है, ये बात है ना। हाँ, अब मैं यहाँ मिसाल दी मैंने, अब सुन लीजिए। बल्कि ये भी कह दूं कि बेटी और दामाद जब जवान हो तो नाना के हाथ में तो बच्चे नहीं दिए जाते हैं, मगर आज अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सैयदा के हाथ में इमाम हुसैन को नहीं दे रहे हैं, इमाम हसन का हाथ मौला अली के हाथ में नहीं पकड़ा रहे हैं। वजह इसलिए कि अगर इमाम हुसैन सैयदा की गोद में होते तो आज के नासबी
भी जबरदस्ती साथ में ले जाती है, क्योंकि बच्चे माँ के बगैर नहीं रहते। तो बच्चों को तो माँ हर जगह ले जाती है, दावत आती है माँ को, साथ जाते हैं बच्चे, मीटिंग में जाती है माँ, साथ जाते हैं बच्चे, महफिल में जाती है माँ, साथ जाते हैं बच्चे। माँ के साथ बच्चों का साथ जाना ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हर बच्चे की जरूरत है। इसलिए न मौला अली के हाथ में दिया, न सैयदा फातिमा के हाथ में दिया। नबी ने सोचा होगा अगर इनके हाथ में दूंगा तो दुश्मनाने अहले बैत इन दोनों को कट करने की कोशिश करेंगे, तो अपनी गोद में लेके बता दिया माँ की मोहब्बत नहीं लेकर जा रही है, दीन की जरूरत लेकर के जा रही है। आप क्या सोचे करबला में दीन बचाया, करबला से पहले भी बचाया है। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है। ये तो इन कमेटी वालों को दुआ दे दो कि इस तरह की ये उन्वान दे करके ये पता करवाते हैं। हुजूर गोद में लेके जा रहे हैं, हालांकि हुजूर की दुआ को किसी की आमीन की जरूरत नहीं है, लेकिन हुजूर गोद में ले जा करके बता रहे हैं कि हम इनसे कितना प्यार करते हैं। और हुक्म किसका? बनाना। हजरत कासिम का विसाल हो चुका है, फिर कहा जा रहा बनाना अपने बेटों को लाओ, ताकि ये भी पता चल जाए नबी बेटों की हैसियत से इनको लाओ, ताकि दोस्त और दुश्मन सब देख ले कि नबी के ये दो ही बेटे हैं जिनसे नस्ल चलेगी, इसके अलावा कोई नहीं। मैदान में देखिए दुश्मन तो साजिश करता है, लेकिन अल्लाह शर में खैर लाता है ना, अल्लाह शर में खैर। दुश्मन सोच रहा है ये करे, अल्लाह ने बता दिया अबनाना कौन है, देखो मेरे महबूब के, देख लो ना अबनाना कौन है, निशाना कौन है, देख लो। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल उंगली इमाम हसन ने पकड़ी। आपकी तवज्जो है तो मैं पढ़ूं। हाँ, अहले बैत पढ़ने के लिए तो फिर आपको भी जिंदा रहना पड़ेगा ना। हाँ, ऐसे सुस्त तो पढ़ोगे तो थोड़ी अहले बैत पढ़ा जाएगा। कभी कभी तो ऐसी महफिलें पढ़ी जाती है, उर्स बाला पीर का है और बालाओं का जिक्र हो रहा है। सारे बालाओं से बाला रही बालाई ये दोस्त, सारे दाराओं से दारा रही दाराई ये दोस्त, सारे ऊंचों से ऊंची रही दाराई ये दोस्त। किसका जिक्र हो रहा है? हुजूर अलैहिस्सलाम चले। महसूस करने की बात, कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। 1450 साल से लिखे भी जा रहे, पढ़े भी जा रहे। मोबाइल किसको नहीं पता? कोई नया उन्वान लाया है? कोई मैंने एहसान किया ना। असल में पढ़ने लिखा हुआ तो एक ही रहता है, लेकिन पढ़ने का फर्क रहता है। हाँ, तो थोड़ा सा अब इसको पढ़िए, समझ के पढ़िए, तवज्जो। उंगली पकड़ी हसन मुश्तबा ने, गोद में है इमाम हुसैन, जिसके तलवे अर्श से ऊंचे हों, जिसके तलवे अर्श से ऊंचे हो, उसकी गोद की ऊंचाई का अंदाजा कौन लगा सके? हुसैन जिस वक्त नबी की गोद में है, अर्श भी हैरत से देख रहा होगा कि मुझसे भी कोई ऊंचा है, इसलिए कि नबी की गोद का अंदाज। अरे जिस दिन उनके तलवे अर्श पे पड़े तो अर्श को मेराज हो गई। जब तलवे चूम कर अर्श मेराज पाता है, तो नबी ने जिस हुसैन बादशाह को गोद में उठाया होगा, उस हुसैन की ऊंचाई का आलम क्या होगा? कहां है इमाम हुसैन की? क्या लोग बातें करते, जबरदस्ती यजीद को सामने ला। उस कुत्ते की औकात है इमाम की जूतियों में आने? जो इमाम की जूतियों के काबिल नहीं है, उसको इमाम के मुकाबिल में लाने की गलती ना करो। इसलिए कि कुजा यहूदी और ईसाइयों के बीच में पलने वाला और कुजा नबी की गोद में परवरिश पाने वाला।
किधर, कुत्तों से खेलने वाला किधर, नबी की जुल्फों से खेलने वाला किधर। ओ पागल हुए हो, कोई तो मेयार होता है भाई, इंसाफ को आवाज दो। इंसाफ कहां है कोई नबी की जुल्फों से खेलने वाला? जिसने नबी की जुल्फों से खेला है उसको हसन या तो हुसैन बादशाह के नाम से जाना जाता। बात हो रही थी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हसन बादशाह को उंगली पकड़ाई, हुसैन बादशाह को गोद में लिया और उसके बाद हुजूर चले का सैयदा पर्दे में पीछे चलो, जहां से मैं कदम उठाऊं वहां तुम कदम रखना। मौला से कहा तुम आखिरी में चलो, सैयदा के कदम पे तुम कदम रखना। आगे पढ़ने से पहले ये, जब ये 5 चेहरे एक साथ चल रहे होंगे, आपने सुना होगा कि 4 चांद लग गए। चांद तो एक ही है, 4 चांद किधर होते हैं? तो इस एक आमिना के चांद के साथ ये 4 चांद देखे तो ये 4 चांद इस तरह लगते हैं, वरना चांद किधर होते? चांद तो एक ही है, चांद तो एक ही है, ये 4 चांद इस तरह लगते हैं। बल्कि अगर आपको गौर करना है तो बता दूं, इन 4 चेहरों को, बल्कि 5 चेहरों को देख करके ऐसा लगता होगा कि नबी की जवानी भी साथ में है, नबी का बचपना भी साथ। आमिना के लाल ने फातिमा के लाल को जब गोद में लिया होगा तो ऐसा लगता होगा जैसे चांदी की रेहल पर एक कुरान पर दूसरा कुरान रख दिया गया। जो तसव्वुर करना है कर ले, तखय्युलात की दुनिया बड़ी वसी है। लेकिन आगे बात चलते करते हैं, ऐसे में हुजूर ऐसे क्यों चले कि सैयदा को कहते हैं कि मेरे कदमों पे, मैंने कई जगह इसको पढ़ा, यहाँ मुख्तसर में पढ़ा और तफसील सुनिए तो कभी वो जो रिकॉर्ड है सुन लेना, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन गौर से सुन लीजिए। बहनों की भी ख़ास तवज्जो। आज तो हमारी बेटियों को हम स्कूल भी अकेले भेजते हैं, कॉलेज भी अकेले भेजते हैं, पिकनिक पर भी अकेले भेजते हैं, बाज़ार में भी अकेले भेजते हैं। इतना बिजी हो गया मुसलमान कि उसको अपनी आबरू की हैसियत ही ना मालूम रही हैं। बच्चियों को अकेले भेजें, बच्चियां भाग रही हैं, अफेयर के मामलात हो रहे हैं। याद रखना, अगर स्कूल पढ़ाने का शौक़ है तो स्कूल के जीने तक खुद पहुंचाओ और स्कूल के जीने से खुद उठा करके लाओ। इतनी एहतियात कर सकते हो तो पढ़ाओ, वरना ऐसी तालीम को आग लगे जो आबरू का सौदा करके मिले। क्योंकि मोमिन की आबरू काबतुल्लाह की आबरू से बढ़ा दी गई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काबे, तेरी हुर्मत से ज़्यादा मोमिन की हुर्मत है, इसलिए अपनी हुर्मत का ख्याल करो। मेरे भाइयों, बहरहाल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हमें क्या बताया? सैयदा निकली हैं घर से, पर्दे में हैं, और हमारे इमाम सैयदी आला हज़रत तो कहते हैं उनके दुपट्टे को भी कभी चांदो सूरज ने नहीं दे। जो दुपट्टा उनके सर पे रखा रहता था उसको कभी चांदो सूरज ने भी नहीं दे। मैं इस पर घमंड करता हूँ, फ़ख्र करता हूँ कि हमारे मज़हब में हमारे नबी की शहज़ादी ऐसी है कि कायनात के अंदर किसी घर में ऐसी मुत्तकी बेटी पैदा ही नहीं हुई है कि जिसके सर के दुपट्टे को, वो जो सर पे ओढ़ती हैं, उस दुपट्टे को चांदो सूरज ने नहीं देखा। जिसको चांदो सूरज ना देखे वो सैयदा फातिमा का दुपट्टा है। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ हमारी छाती 56 की नहीं 72 की होती है कि जब हम ये कहते हैं कि हमारे नबी की शहजादी के सर के दुपट्टे को कभी चांदो सूरज ने नहीं देखा। इसको बहुत गहराई से सूफिया उलमा महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भी महसूस कर सकते तो घर जाके महसूस करना। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक किसी के घर में इतनी मुत्तकी बेटी पैदा नहीं हुई। ऐसी मुत्तकी बेटी जिसके घर में पैदा हुई है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके घर की बेटी के तकवे का ये आलम है, उस रसूलुल्लाह के तकवे का अंदाज़ा कौन लगा सकता है? उनकी परहेजगारी का अंदाज़ा कौन लगा सकता है? बहरहाल तो अर्ज़ ये कर रहा था, हुजूर ने ये तरतीब क्यों रखी? तो सूफिया फरमाते हैं कि दरअसल सैयदा फातिमा उस मैदान में पहली मर्तबा जा रही थी। ये तो हमारी बेटी है ना जो किधर भी किधर घूमती रहती हैं, ये रसूलुल्लाह की शहजादी है जो कभी आंगन छोड़ करके कभी उन्होंने दहलीज को पार नहीं किया था। और ये तो फातिमा है भाई, जो सैयदा फातिमा की बात की बेटी है, जिसे उम्मुल खैर फातिमा कहते हैं, जो गौस पाक की अम्मी हैं। उन्होंने कभी घर से आंगन नहीं देखा,
कभी नहीं देखा। इसीलिए उनके अब्बा उनको कहते थे ये तो लंगड़ी है, क्योंकि कभी आंगन में भी नहीं गई। तो जब 11वें 12वें नंबर की बेटी के तकवे का ये आलम है, तो सैयदा फातिमा ज़हरा के तकवे का आलम क्या होगा। और हम तो बस पढ़ के नारा लगा देते हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। क्या हमारे घरों में ये परहेजगारी का माहौल है? ये माहौल तो आप बना भी नहीं सकेंगे कि चांद और सूरज भी ना देखें, लेकिन इतना माहौल तो आप बना सकते हैं कि अजनबी मर्दों से आप अपनी बेटियों की हिफाजत करें, उन्हें पर्दे का पाबंद बनाएं। याद रखना, जब तक बेटियां पर्दे की पाबंद थी उस वक्त तक कि हमारी बेटियां किसी के साथ भागती नहीं थी, हमारी बेटी किसी के साथ ताल्लुकात नाजायज़ कायम नहीं करती थी, हमारी बेटियां जो है कभी किसी के साथ आंख नहीं लड़ाती थी। ये पर्दा बहुत कीमती शय है, ये पर्दा बहुत कीमती चीज़ है। जब से पर्दा हमारे समाज से गया है हम बर्बाद हो रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं। इसलिए पर्दे को नाफिज कीजिए, पर्दे का निज़ाम कायम कीजिए। और पर्दा करवाना बेटी को जलील और रुस्वा करवाने के मुतरादिफ नहीं है, पर्दा कराना बेटी पर शक करने के मुतरादिफ नहीं है, बल्कि जब पर्दा कराते हो तो ये पर्दे की बरकत से तुम्हारी बेटियों को अल्लाह उनके नसीबे बुलंद करता है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पर्दे की बड़ी अहमियत है। अल्लाह अकबर। तो सैयदा कायनात घर छोड़ करके कभी आंगन में नहीं गई थी, और अल्लाह के हुक्म पर पहली मर्तबा मैदान में जा रही। तो हुजूर किस शान से लेकर के जा रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने अपना कदम रखा पहले, और अपने कदम और सैयदा फातिमा के कदम के अपने कदम को जमीन, तवज्जो, अपने कदम और जमीन के बीच, सैयदा का कदम और जमीन के बीच रसूलुल्लाह ने अपने कदम को पर्दा बना दिया। इतनी बात समझ आई? जमीन अजनबी, सैयदा का कदम, दोनों के बीच नबी का कदम, और नबी का कदम जमीन, अजनबी जमीन, यानी अजनबी जमीन भी सैयदा की नालैन का नक्श अपने अंदर डायरेक्ट न ले सके। ये नबी की गैरत है, ये नबी की गैरत है। ईडर वालों, इस पे वज्द करने को जी चाहता है। ये तकद्दुस है मेरे मजहब का। सुभान अल्लाह। हमारा रसूल वो है जो बेटी का इतना ख्याल करता है, बेटी की नालैन के नुकूश का इतना ख्याल करता है। ये मेरे नबी की शान है। अजनबी जमीन और नक्शे कदम फातिमा ज़हरा के दरमियान अपने कदम को पर्दे की हैसियत दे दी। फिर सैयदा ने कदम रखा, तो अब कोई अजनबी मर्द नक्शे कदम फातिमा पर अपना कदम न रख सके, तो काली तुम कदम रख के फातिमा के नुकूश कदम को मिटा दो। इस शान से ले गए। लेकिन अब ये तो मैंने पढ़ा, पहले भी पढ़ा था। अब ये पांचों पहुंचे मैदान में। असल ये बताना है, दो मैदान का जिक्र करना था, एक मैदान का जिक्र एंड पे पहुंच रहे। तवज्जो फरमाएं, थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदे टपक रही है, और आप में के कुछ लोग साइड होना चाह रहे हैं। ऐसा ही है। हम तो अभी तक तो कह रहे थे कि दुआ करो बारिश हो, बगैर दुआ के जिक्र सैयदा पे हो रही है तो भागना चाहते। जिसकी आमीन कहलवाने के लिए हुजूर साथ ले जाए ना, उसका जिक्र हो रहा है। सारे काम बनेंगे, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है। सब्दामे मोहम्मद। तवज्जो फरमाएं, ये पांचों नुफूस पहुंचे मैदान में, और उधर से वो 60 बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े वो अपने पादरी जो होते थे, वो ईसाई मज़हब के बहुत बड़े रहनुमाओं को पादरी कहते थे। और वो भी आजकल के पादरी नहीं, वो आज से 1450 साल पहले के पादरी। दोनों आमने सामने हैं, अब हाथ उठने वाले हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम उनके लिए बर्बादी की दुआ करेंगे, और माज़अल्लाह वो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए माज़अल्लाह जसारत करेंगे। अल्लाह अकबर। उनका सबसे बड़ा पादरी जिसका नाम आकिब था, जिसे अब्दुल मसीह कहते हैं, अब्दुल मसीह ने जब पांचों को देखा, सैयदा तो पर्दे में थी, सैयदा पर्दे में थी, अब्दुल मसीह ने जब वो पांचों को देखा तो पांचों को देखने के बाद पीछे हटा,
अब तक मंसूबा है मुबाहले का, लेकिन पांचों को देखने के बाद वो कहता है इनसे नहीं लड़ना। कौन कह रहा है भाई? कलमा पढ़ने वाला नहीं है, जो कलमे के खिलाफ आए हैं, कहीं इनसे नहीं लड़ना। तो अब चूंकि पीछे कौम खड़ी थी, कहा क्यों? तो कहा कि मैं वो चेहरे देख रहा हूं, अगर ये चेहरे कह दे कि पहाड़ अपनी जगह से हट जाए तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा। ओ ईसाइयों, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इनसे नहीं। देखो देखो, काफिर है, मुशरिक है, मुसलमान नहीं है, ईसाई है, लेकिन इतनी अकल खुदा ने दी, सबसे लड़ना, अहले बैत से नहीं लड़ना। उसका सिला क्या मिला? उसका इनाम क्या मिला? हुजूर ने फरमाया कि अगर वो ये हिमाकत करते तो उनके सर पे बिल्कुल अजाब आ चुका था। 1 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया से ईसाई खत्म हो जाते, और अल्लाह ये जो सामने खड़े थे इन सबको सूअर और बंदर बना देता। इब्ने जब आकिब अब्दुल मसीह ने होशियारी से काम लिया। चेहरे, भाई आदमी काफिर हो लेकिन होशियार हो तो चेहरे पहचान सकता है। आखिर वो चेहरों की चमक क्या होगी जिससे ईसाई बुढ़ा भी जो है मरऊब होके कहता है इनसे नहीं लड़ना वरना हलाक हो जाओगे। मैं कहता हूं जो बात उस ईसाई काफिर के समझ में आई, काश इन कलमा पढ़ने वालों के समझ में आ जाती तो ये करबला में सामने ना आते। देखो यजीद का नुकसान क्या हुआ, वो अपनी नस्ल बचा ले गया, अब्दुल मसीह अपनी पूरी कौम बचा ले गया, अहले बैत से न लड़के लड़ा नहीं उसने। आज तक दुनिया ईसाइयत पर एहसान है अब्दुल मसीह का कि बातिल होकर भी बच गया, सिर्फ इसलिए कि अहले बैत से नहीं लड़ा। और यजीद लड़ करके देख लो, अल्लाह ने उसकी पूरी नस्ल को खत्म कर दिया, कब्र का निशान भी नहीं है। बताया जा रहा है ईसाई होके भी न लड़ोगे तो बचा लिए जाओगे, कलेमा पढ़ने वाले होके भी लड़ोगे तो हलाक और बर्बाद कर दिए जाओगे। अब आप मुझे बताएं, ये है नबी का खानदान। ईसाई को समझ, अच्छा ये कुरान है, ये भी कहते हैं, ये सुन्नी लोग तो इधर उधर से उठ पटांग बातें पढ़ते हैं। मैंने कहा ये उठ पटांग नहीं है, ये सिर्फ कुरानी बात है, सबने लिखा है। बताओ ये नबी का खानदान है, नबी। अब सुनना, इमाम हुसैन पूरा खानदान करबला में क्यों लाए? आखिरी बात होती है, बात होती है, क्यों लाए करबला में, खानदान क्यों लाए? सुनिए, गौर से सुनिए, एंड कर रहा हूं बात को। क्यों लाए? हुजूर तो मैदान में खानदान ले आए, लोगों ने गवाही भी दे दी, ईसाइयों ने तक गवाही दे दी कि ये वो चेहरे हैं, अगर हटाने की दुआ करें तो पहाड़ भी हट जाए, अल्लाह इनकी दुआ रद्द ना करे। इमाम हुसैन करबला में खानदान क्यों लाए? क्योंकि यजीद का तो प्लान था कि इमाम हुसैन हर साल हज करते हैं, पैदल करते हैं, अब तो मक्के में है, अरफात और मिना में चुपके से जाकर के लाखों के मजमे में इनका मर्डर कर दिया जाए। शहादत तो होनी थी, शहादत से बचना नहीं था, लेकिन और हुजूर भी क्या करें, शहादत कहां होगी? करबला में, मैदान करबला में होगी। हाँ, मैदान में होगी। जब मैदान में होगी, मालूम है इमाम अली मकाम के वालिद बुजुर्गवार हजरत मौला मुश्किल कुशा कहते हैं कि हमें तो यही बताया गया कि कजावे यहाँ होंगे और ऊँट यहाँ बैठेंगे, वो पूरी तफसील आप सुनते रहते हैं। लेकिन यह इमाम, ये सब मालूम होने के बाद भी आप अकेले आते ना, हजरत अब्बास को ले आते ना, ज़्यादा से ज़्यादा शहजादा अली अकबर को ले आते ना, आप इमाम कासिम को ले आते, जवानों को ले आते, इतने भी आ जाते तो भी शहादत हो जाती, काफ़ी था। अली असगर को क्यों लाए? सकीना को क्यों लाए हैं? हज़रत सैयदा ज़ैनब क्यों आई? हज़रत उम्मे कुलसूम क्यों आई? रबाब क्यों है? शहरबानो क्यों है? लैला क्यों है? ख़वातीन क्यों है? छोटे छोटे बच्चे क्यों हैं? तो याद रखना, अब उसका जवाब देकर बात मुकम्मल कर रहा हूँ। जब लोग किसी बुजुर्ग ख़ानदान के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं बुजुर्गों की बात अलग थी और अब की बात बच्चों की अलग है, इसलिए हम उनको नहीं मानते। बहुत आसान मामला है इनकार का, है ना? जैसे आज भी आप
किसी बुजुर्ग की, जैसे आपके पीर हो, तो पीर साहब बड़े मुत्तकी परहेजगार थे, पीर का बेटा नमाजी भी नहीं लेकिन बन गया जानशीन। कहते हैं अब हम नहीं जाते यार मिलने के लिए, हैं हम मिलने के लिए नहीं जाते, क्योंकि पीर की बात अलग थी, बच्चों की बात अलग है, बच्चे बाप जैसे तो नहीं है ना, इसलिए माने नहीं जाएंगे। तो चूंकि अब इस वाक़े को निस्फ सदी गुजर चुकी थी, मुबाहले वाले वाक़े को, तो यजीदों को नंगा कैसे करना था, क्योंकि ये कह सकते थे ना कि मुबाहले में जो 5 थे हम तो उनको मानते हैं, लेकिन उन जैसे औलाद नहीं थी, इसलिए हमने नहीं माना। भाई नहीं माना तो फिर बात अब बहुत बड़ी फंसती। आज साबित करते करते अहले हक को दांतों तले पसीना आ रहा है, ये काट रहे वो काट रहे, ये मशकूक कर रहे वो मशकूक कर रहे, सब करते हैं कि नहीं करते। नबी के फजाइल पर जितनी हदीसें, उसको किसी ने ज़ईफ कह दिया, मौजू कह दिया, नबी की अजमत का जिक्र करने को शिर्क कह दिया, क्या क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब आप बताएं, तो इमाम हुसैन उस होशियार मुफक्किर का नाम था, फरमाया नाना ने 5 को मुबाहले के मैदान में लाया और मैं 72 को और अपने घर के तकरीबन 25 से ज़ायद अफराद को करबला के मैदान में लाऊंगा, और जब करबला के मैदान में लाऊंगा, खुदा की हिकमत 1500 लोगों से भी वो काम हो सकता था, माज़अल्लाह 1500 लोग भी करबला की जंग लड़ सकते थे, लेकिन 22,000 का लश्कर क्यों भेजा जा रहा है, इसलिए कि 3-4 हज़ार कत्ल हो जाएंगे, करबला पूरा हो जाएगा, लेकिन ये हजारों अपनी आंखों से देख लेंगे। क्या देख लेंगे? ये देख लेंगे कि वहां अगर हसन है तो हसन का बचपना जैसा था, उससे हटकर अली असगर का बचपना नहीं था। वहां सकीना का, अल्लाह अकबर, वहां फातिमा का जो तकद्दुस था, अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमा मुबाहले के मैदान में जैसे बेमिसाल थी, फातिमा की 7 साल की पोती सकीना में भी किरदार के मामले में कोई फर्क नहीं था। यानी कोई कह नहीं सकता कि असल अलग है नस्ल अलग है। करबला में पूरे खानदान को लाके बता दिया, उधर असल का किरदार देख लो और इधर नस्ल का किरदार, उधर हुस्न अस्ल देख लो, इधर हुस्न नस्ल देख लो। पढ़ दूं, 2 जुमले में पढ़ दूं, देखो उधर हुस्न है मुस्तफ़ा का, इधर तस्वीर मुस्तफ़ा अली अकबर है, उधर हुस्न है सैयदा फातिमा का, इधर सानिए फातिमा सैयदा ज़ैनब है, उधर किरदार है सैयदा फातिमा का, इधर सकीना किरदार पर है। अल्लाह अकबर, अगर उधर है अली मुर्तज़ा है तो इधर हम शबी अली मुर्तज़ा गाजी अब्बास मौजूद है। अल्लाह अकबर, उधर हसन है, इधर इब्ने हसन हजरत कासिम है। जरा तवज्जो तो फरमाए। लेकिन बात इतनी है, वहां दुआ के लिए आए, यहां दुआ नहीं की। वजह 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 लड़े तो वही लोग देख रहे हैं, अगर दुआ कर देते तो वो भी बर्बाद होते। लेकिन लोग कहते ये कैसे नबी के घर वाले हैं कि दर वालों के खिलाफ बद्दुआएं करते हैं। आबरूए अहले बैत पर धब्बा भी ना आए, उधर ही तुम ही लड़ना शुरू करो, तुम्हारे ऊपर सब जाए, हम ना बद्दुआ करेंगे ना लड़ेंगे। लड़ा थोड़ी, सिर्फ अपना दिफा किया, वरना अगर लड़ने पर आ जाते हैं, लड़ने पर आ जाते, मैं कल की किताब की बात नहीं आज की बात करता हूं। देखो जिक्र हुसैन के नाम पे कमेटी ने बुलाया तो बैठने को यहां जगह नहीं है। अगर इमाम हुसैन लड़ने को बुलाते तो करबला में किधर जगह होती। जिसका जिक्र सुनने के लिए जगह कम पड़ जाए, उसका रुख अनवर देखने के लिए जगह किधर होती। लेकिन मौला ने बुलाया नहीं, क्योंकि लड़ने के मूड में नहीं थे। मौला ने बुलाया नहीं, इसलिए वो तो हुज्जत तमाम करने गए थे, यजीद के चेहरे को बेनकाब करने गए थे। मेरे भाइयों, अंदाज़ा फरमाएं, जो किरदार आपको वहाँ नज़र आता वही किरदार इमाम ने एक एक को बताया, और सबको देख लिया लोगों ने। अली असगर सरकार को देखा, 6 महीने का शहजादा है, इतना बागैरत है, जाता तो है मगर यजीदियों के हाथों से पानी नहीं पीता। बोले जिसका 6 महीने का ऐसा हो, उसका 56 साल का हुसैन आजम कैसा हो।
हैं? जिसकी नस्ल इतनी बागैरत हो उनकी असल कितनी बागैरत होगी। एक आखिरी बात के तौर पे पढ़ना चाह रहा हूँ। सैयदा ज़ैनब के किरदार को आप देखें, बड़ा किरदार है। कभी वक्त रहा तो उस पर कभी बात होगी, लेकिन आज मैं सिर्फ सैयदा सकीना का किरदार आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूँ। सकीना ने अपनी दादी सैयदा फ़ातिमा के किरदार को किस तरीके से ज़िंदा किया। 7 साल की शहज़ादी, 7 साल की शहज़ादी, इमाम शहीद हो गए। इमाम अली मकाम की बड़ी दर्दनाक शहादत है, उसको पढ़ने के लिए वक्त चाहिए। हम लेट हुए और मुझे गालिबन 3:30 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना है, इसलिए मैं बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं एंड की तरफ बढ़ रहा हूं। ध्यान से सुनना, बहनों की भी ख़ास तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह के रसूल के शहज़ादे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन बादशाह की शहादत हो गई। दर्दनाक शहादत है। 33 ज़ख्म थे तलवारों के, 34 ज़ख्म थे नेज़ों के, और तीरों का तो कोई शुमार ही नहीं था। पूरा वजूद तीरों से लहू लहान था। एक तीर आया, हुसैन बादशाह की पेशानी में लगा और अर्श का तारा चकराया और सैयदा का लाल ज़मीन पर आया। ये बात भी याद रखना, अल्लाह के रसूल ने इतनी तफसील के साथ इमाम हुसैन बादशाह की शहादत बयान की थी कि सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं कि एक मर्तबा आशूर की शब में किसी खातून ने देखा कि एक खातून है जो कंकरियां चुनकर अपने दामन में डाल रही है। तो उस खातून ने पूछा, बीबी आप कौन है और कंकरियां अपनी दामन में क्यों डाल रही है? तो उस खूबसूरत खातून ने कहा, मैं फ़ातिमा बिनते मोहम्मद हूँ और कल सुबह आशूर के दिन जब जंग होगी तो जंग के एंड पर मेरा बेटा हुसैन इसी जगह पर गिरेगा। माँ हूँ ना, तो मैं ये चाहती हूँ कि कंकरियाँ पहले से हटा लूँ ताकि मेरा बेटा जब अपनी सवारी से ज़मीन पर आए तो उसको कंकर न चुभने पाए। आपको पता है मुसलमानों, शायद आपने अपने खुतबा से सुना होगा, इमाम हुसैन की जिस दिन शहादत हो रही थी सारे अंबिया की अरवाह करबला के मैदान में थी। खुद अल्लाह के रसूल भी करबला के मैदान में, मौला अली भी करबला के मैदान में, सैयदा फातिमा भी करबला के मैदान में। सब इम्तिहान देखने के लिए आए हैं। अल्लामा अरशदुल कादरी पर अल्लाह रहमत फरमाए, एक जुमला खूबसूरत लिखा उन्होंने, कहा आज करबला में हुसैनी मेला लगा हुआ है, सारे अल्लाह वाले अपनी कब्रों को छोड़कर आज करबला में जमा है। करबला को किस तरीके से रश्क जन्नत बना दिया है कि सब अपनी अपनी कबूर को छोड़कर आज करबला में इमाम हुसैन का इम्तिहान देखने के लिए आए। इमाम अली मकाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। ज़मीन पर आने के बाद मुख्तसर ये कि हालत सजदा में आपने जामे शहादत नोश फरमा। आपको सबसे ज़्यादा सजदा पसंद था। तवज्जो, अब ये भी किरदार देखें। हुजूर पैदा हुए सबसे पहले सजदा किया, इमाम हुसैन ने आखिरी सजदा किया। नबी की ज़िंदगी का आगाज़ सजदे से, इमाम हुसैन की ज़िंदगी का अंजाम सजदे पर। बताया जा रहा है अगर नबी वाले और अहले बैत वाले बनना है तो सजदे पर शुरू है, सजदे पर ख़त्म। जिसकी ज़िंदगी में सजदा नहीं है ना वो इमाम हुसैन वाला है ना वो नबी वाला। बड़ी माजरत के साथ, चीटिंग नहीं करना, मुनाफिकत नहीं करना। कहते हम जान दे देंगे नबी के नाम पे, 10 मिनट का टाइम नहीं देते सजदे के लिए। कैसे जान दो? हंसने की बात नहीं। बताइए, आज हमारे मसाइल सबसे ज्यादा इसलिए हैं हमने सजदा छोड़ दिया। डिग्रियां रखकर भी नौकरी नहीं मिलती, वजह सजदा छोड़ दिया। रिश्ते नहीं है, सजदा छोड़ दिया। सब कुछ है, सुकून नहीं है, सजदा छोड़ दिया। बेकरारियां हैं, सजदा छोड़ दिया। औलाद गद्दार नाफरमान है, सजदा छोड़ दिया। सजदे को समझते क्या हो? जिस दिन मुसलमान सजदे का राज समझेगा, तुम नहीं समझते। हुजूर आए, आते ही सजदा किया। इमाम जाते जाते सजदा कर रहे और बता रहे हमारा आना भी सजदे के लिए था और हमारा जाना भी सजदे के लिए। फिर हमारी जिंदगी में सजदे क्यों नहीं? कितने लोग हैं जो इशा पढ़ के आए और जाके फजर पढ़ेंगे। बहुत माजरत के साथ मस्जिदों को वीरान करोगे तो कयामत के दिन यजीद के साथ खड़े रहोगे, इमाम हुसैन के साथ खड़े नहीं रह सकते। शरबत और खिचड़े पर सिर्फ हुसैनी खून को तौलने की कोशिश मत करना। मेरी कौम के जवानों, जैसे तुम जलसों में आते हो पाबंदी से, वैसे फजर में आने लग जाओ। इनकलाब ना आए तो फिर देखना, तब्दीली ना आए तो फिर देखना। आज मस्जिदों में धूल है, गर्द है, गुबार है। इसी सजदे के तहफ्फुज के लिए तो इमाम ने अपना सब कुछ कुर्बान किया है। बल्कि आपको मैं बता सकता हूं कि करबला में
शहादत के दिन भी नबी की बेटियों ने सजदा नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह। एक मैयत हो जाए ना एक्सीडेंट में, पूरा मोहल्ला भूल जाता है नमाज को और सारी चीज़ों को। 72 लाशें सामने पड़ी। सैयदा ज़ैनब कहती है बहुत रो चुके हो, बहुत रोना बाकी है, पहले नमाज पढ़ो। चलो उठो नमाज पढ़ो। गौर फरमाए, जरा गौर कीजिए नमाज की। आज बहनें बच्चियां नमाज नहीं पढ़ती, कहती रिश्ते नहीं आते। मैंने कहा नमाज पढ़ के देख, जिस नमाज से अल्लाह मिलता है रिश्ते की क्या औकात है। कहा रोजी नहीं मिलती। मैंने कहा जिस नमाज से रज़्ज़ाक मिलता है रोजी नहीं मिल सकती। सबसे ज्यादा करीब इंसान अल्लाह के उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है। जब तक मुसलमानों के पास सजदा था, मुसलमान मुसलमान थे। जब से सजदा गया, जलील रुस्वा हो रहे हो। हर वक्त तो तुम खौफ में हो, खौफ में। लोग तुमसे खौफ खाते थे, अब तुम खौफ में हो। बहरहाल बात दूर ना निकले, मैं बात को समेटते हुए चल रहा हूं। मैं बात को समेटते हुए चल रहा हूं और आपके सामने उस 7 साल की नबी की शहजादी का जिक्र कर रहा हूं जिसे सकीना कहते हैं, ताकि मुसलमानों को यह भी तो पता चले कि जिसके घर में 7 साल की नवासी इतनी बेमिसाल है, उस नबी की बीवी सैयदा आयशा कितनी बेमिसाल होगी। क्योंकि नबी का पूरा घराना बेमिसाल है। जिसकी तरबियत इमाम हुसैन ने की हो, उस सकीना का कायनात में जवाब नहीं मिलता। तो जिसकी तरबियत खुद मुस्तफा जाने रहमत ने की हो, उस सैयदा आयशा सिद्दीका का जवाब कोई कहां से ला सकता है। बस बात इतनी है कि आयशा सिद्दीका को जानने के लिए शरीफ माओ का खून जिस्म में होना जरूरी है। माँ का नेक और बाप का एक होना जरूरी है। जिसकी माँ नेक नहीं होती और बाप एक नहीं होता, न वो अजमत आयशा को जान सकता है, न वो अजमत सैयदा फातिमा को जान सकता। सैयदा, मैं मिंबर पर कोई गाली गलौज करने का आदी नहीं हूं, लेकिन बात कह दूं, जिनके नसब ठिकाने पर नहीं, वो अम्मी आयशा सिद्दीका के बारे में बातें करेंगे। कौन है आयशा सिद्दीका? जिसकी तहारत में अल्लाह कुरान की 18 आयतें नाजिल करता है, उसे सैयदा आयशा सिद्दीका कहते हैं। और जरा गौर तो करें, नबी पे इल्जाम लगाने वालों, अरे नबी के गुलामों की जब शान ये है, अल्लाह अकबर, साबिर पाक को देखो, गौसे पाक को देखो, गरीब नवाज को देखो। जब नबी के गुलामों का ये आलम है तो अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए नबी के तकवा व तहारत का आलम क्या होगा। ऐसा कर दिया, वैसा, क्या एतराज लेकर के बैठे हो, हमारे पास आओ तो बात समझ। देखिए दरअसल बात ये है कि इंसान अपने आप को देखता है नबी के आईने में। इतना ही कह दूं, इतने एक दिन अबू जहल आया। अबू जहल जानते हैं ना उस गुंडे को, हैं? अबू जहल आया और उसने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कहा हम ऐसे नहीं कहते, हम तो गुलाम खानाजाद हैं, हम तो अलकाब व आदाब से कहते हैं। लेकिन उसने कहा, क्या कहा उसने, सुन लीजिए। आज के